आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पर। इसकी 2 क्लासेस हमने कवर की हैं जिनमें हमने रैंक फाइंड करना सीखा था एशेलन फॉर्म से और डिटर्मिनेंट मेथड से। लेकिन ये जो आज स्पेशली क्लास होने जा रही है ये नॉर्मल मेथड पर है। हम मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे नॉर्मल मेथड से। आप सभी जानते होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है। सभी को पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल एलिमेंट होते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। इट मीन्स दैट कि वो 1 1 होगा, ठीक है, और बाकी सब एलिमेंट 0 0 होंगे। तो वो होता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें नॉर्मल मेथड से मैट्रिक्स का जो रैंक फाइंड करना है उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि यूनिट मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही है। यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें 2 ऑपरेशंस का यूज़ करना होगा, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मल मेथड से मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए यूनिट मैट्रिक्स किस तरह बन सकती है। ये देखिए, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो बनेगी वो पूरी तरह से बनेगी, उसका ऑर्डर होगा आर, ठीक है। या फिर ऐसे बन सकती है मैट्रिक्स प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगी या मिल भी सकती है, लेकिन ये हम 4 फॉर्म पर बात करेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है जो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी लेकिन उसमें एक कॉलम ऐसा होगा कि वो 0 0 का होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गई लेकिन उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई यहाँ तो कॉलम हो गया 0 0 का, यहाँ पे हो सकता है रो 0 0 आ जाए, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे भी हो सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 2 ऑर्डर में मिल गई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक कॉलम है उसमें और एक रो भी है जो कि 0 एलिमेंट रखती है। तो प्योर फॉर्म में नहीं मिली है हमें, यहाँ भी नहीं मिली, यहाँ भी नहीं मिली है, यहाँ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें प्योर फॉर्म में मिली है। ऑर्डर होगा आर इसका। तो ये आर जो ऑर्डर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, या इसको हम बोलेंगे रैंक। आर को हम बोलेंगे रैंक, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, हम बात कर लेते हैं, हम एक देख लेते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स को बनाकर नॉर्मल फॉर्म से बनाइए मान लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 बाई 3 का ऑर्डर है। वो कैसे, 3 रो हैं इसके अंदर और 3 ही कॉलम है, तो 3 बाई 3 का ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, रैंक फाइंड करने के लिए हमें देखते हैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट इस रो में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 3, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, ठीक है। तो हम इस पर क्वेश्चंस लेकर बात करेंगे कि नॉर्मल मेथड हम मैट्रिक्स में किस तरह यूज़ करेंगे, या नॉर्मल मेथड से हम मैट्रिक्स का रैंक किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। ये तो यूनिट मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि ये फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 होता है, तभी तो बनेगी वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ से बनना है स्टार्ट हो जाएगा कि हम पहला एलिमेंट लेना है यहाँ पे 1। तो हमें 1 बनाने के लिए इन दोनों को हम रिप्लेस कर लेंगे, रो 2 को रो 1 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ हम ये किया हमने इसको रिप्लेस, तो हमें मैट्रिक्स क्या मिली यहाँ पे, 1 -1 -2 -4, ठीक है। यहाँ पे 2 3 -1 -1, यहाँ पे 3 1 3 -2। इनको हम ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि हमने चेंज किया है सिर्फ रो 2 को रो 1 से। इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या चेंज करेंगे, हमें इसमें R2 में हमें यहाँ 0 मिल जाएगी अगर हम यहाँ पे R2 से मल्टीप्लाई कर दें रो 1 में। इसी तरह हमें R3 में चेंज करना है, तो R3 में यहाँ पे हमें 0 बनानी है, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें यहाँ पे R1 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह हम R4 में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करके। तो आप सभी को रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाना होता है,
ठीक है। और आप सभी को आता भी होगा रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाना, तो हम सबसे पहले इसमें रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। रो ऑपरेशन के ज़रिए हम यहाँ पे 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं चेंज करूँगी R2 में सबसे पहले, R2 माइनस 2R1। ठीक है, और R3 में चेंज करूँगी, R3 माइनस 3R1। इसी तरह R4 में मैंने चेंज किया, यहाँ पे 0 बनाने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो R4 माइनस 6R1। ठीक है, तो इन सभी को चेंज करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेंगी वो कुछ इस तरह से मिलेंगी। देखिए, हम इस वाले मैट्रिक्स को देखेंगे अब इसको। ठीक है, ये देखिएगा, R1 में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, R2 में हमें चेंज करना है, तो हमने इस पूरी रो में 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, या -2 से पूरी रो में मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो फिर देखिएगा क्या आएंगे। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। देखिएगा, ठीक है, क्योंकि -2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 8 हो गया। 8 माइनस 1 तो 7 हो गया। इसी तरह हम R3 में चेंज करेंगे, तो R3 में चेंज करने के लिए हम रो फर्स्ट में -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो बन गया 0। यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे हो गया 4, 3 प्लस का -1 मल्टीप्लाई -3 हो गया, कितना 3 हो गया, और 3 और 1 कितना हो गया 4। इसी तरह यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो गया प्लस का 6 और -1, ये हो गया यहाँ, अच्छा प्लस का 6 और माइनस का 3, ये माइनस का नहीं, ये प्लस का 3 है, सॉरी। तो ये कितना हो गया 9 हो गया यहाँ पे। इसी तरह ये हो गया 12 प्लस का, और ये माइनस का 2, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 10। इसी तरह अब हम इसमें चेंज करेंगे रो 4 में, तो 6 माइनस 6 कितना हो गया, -6 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -6 की मल्टीप्लाई की। ये मैंने इस तरह ऑपरेशन इसलिए लगाए हैं रो सेकंड, थर्ड एंड 4 में, ताकि यहाँ मुझे 0 मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 0, -6 का यहाँ मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, ये 6, और 6 और 3 कितना हो गया 9। इसी तरह यहाँ पे ये हो गया 6 2 12, तो 12 वो 0 प्लस किया तो कितना हो गया 12। इसी तरह R4 -7 और -4 मल्टीप्लाई -6, तो 24 हो गया। तो 24 में से 7 गया, कितना बचा 17। ठीक है, हम इसमें कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। अब ये देखिएगा कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और C2 में चेंज लाएं, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए बस हम C2 में चेंज करेंगे। अगर C1 में चेंज करते हैं, यहाँ 0 तो हमें बनाने नहीं है, यहाँ तो हमें फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। इसी तरह C1 में हमने क्या चेंज किया, C2 में चेंज किया हमने C2 प्लस C1, यहाँ पे 0 बन गया। ठीक है, 0 बन जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम C3 में चेंज लाएं, यहाँ पे 0 बनाएं, क्योंकि हमें यहाँ भी 0 बनानी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे C3 में चेंज करेंगे, तो C3 में चेंज करेंगे हम C1 के ज़रिए, तो यहाँ पे आएगा C3 प्लस 2C1। ठीक है, C3 में भी चेंज कर लेंगे और C4 में भी चेंज करेंगे। C4 में भी C1 से चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ओनली हमें यहाँ 0 मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए C4 में हम ऑपरेशन लगाएंगे C4 प्लस 4C1, तभी तो यहाँ पे 0 मिलेगा। प्लस करेंगे, जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 करेंगे तो 0, इस तरह से। तो अब ये देखिएगा कि हमें इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कौन सी मैट्रिक्स फाइंड होगी। ये देखिएगा, ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ बना देते हैं। इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो C1 में तो हम कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे यहाँ। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे हो गया 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 9 ही बचेगा, यहाँ 5 4 एंड 9। अब हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, C3 से चेंज कर रहे हैं ना इसको, तो C3 में चेंज लाएंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेंज बस यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो यहाँ मिलेगा हमें 0, यहाँ पे 3 ही रहेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पर 12। इसी तरह यहाँ -4 और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई की C1 में, तो यहाँ पे हो गया 0, बाकी सारे एलिमेंट ऐसे ही इसी तरह से यहाँ हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ भी 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, और हो सकता है यहाँ भी 1 बन जाए, या फिर ये 0 के 0 मिलेंगे, ये भी सारे 0 मिलेंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी फॉर्म में बन सकती है। ये है इसकी फॉर्म।
कुछ ये इस तरह से जो बताई थी, ये या तो बन सकता है पूरी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक कॉलम ज़ीरो, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक रो ज़ीरो, या दो भी रो ज़ीरो बन सकते हैं। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक रो ज़ीरो की और एक कॉलम ज़ीरो का बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम इस मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। एक काम करते हैं, R2 में चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे R2 में चेंज। ठीक है, R2 में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, R2 माइनस R3, R2 माइनस, ये देखिए ये है हमारे पास रो, ये सभी रो हैं, तो ये R2, अगर हम R2 को चेंज करें हमें यहाँ ज़ीरो मिल जाएगा। थोड़ा एलिमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, देखिएगा अगर हम R2 से R3 माइनस कर दें, R2 में चेंज करें तो R2 माइनस R3 करें तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमें 1 चाहिए इस स्पेस पे, इसीलिए हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे R2 में चेंज करने के लिए, R2, ये देखिएगा R2 माइनस R3, ये हमने ऑपरेशन क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 5 के स्पेस पे 1। ठीक है, हमारी यूनिट मैट्रिक्स बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए क्या आएगा यहाँ पे, R2 हमने R2 में चेंज करना है, तो इसीलिए हम पहले सारे जो हमारे पास रो हैं उन सभी को उतार लेंगे, R2 को छोड़ देंगे, R2 में चेंज करना है इसलिए। ये देखिएगा 1 0 0 क्या है सभी, ये मैं उतार रही हूँ यहाँ पे, क्या है 1 0 0 0, एंड थर्ड क्या है रो 0 4 9 10, 0 4 9 10, ये देखिए ये है 0 9 12 17, 0 9 12 17। ठीक है, R2 में मुझे चेंज करना है, तो R2 में मुझे चेंज करना है तो क्या होगा, R2 में से मैंने माइनस किया R3 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 9 हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3। ये देखिएगा माइनस का 6 एंड माइनस का 3 यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन लगाना है वो ध्यान से देखिएगा, रो से या कॉलम से कहाँ क्या बन सकता है। अगर हम R3 में चेंज करें, R3 में तो R3 में चेंज करें और R2 में हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ 0 मिल जाए, क्योंकि हमें 1 चाहिए, यहाँ तो हमें 0 चाहिए, इसीलिए हमें R3 में चेंज करना है। यहाँ R3 में चेंज करना होगा R3 माइनस 4 R2। ठीक है, यहाँ हो गया चेंज। इसी तरह अभी देखिए R4 में चेंज करना है, यहाँ पे 0 बनानी है तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ लिख देते हैं R4 माइनस 9 R2। ठीक है, देखिए 1 0 0 0 0 1 माइनस 6 माइनस 3। अब R3 और R4 में चेंज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0 0 33 22, और फिर R4 में चेंज किया तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ 0, फिर यहाँ भी 9 से 9, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, माइनस का 9 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, प्लस का 54 हो गया, प्लस का 54 और 12 कितना हो गया 66। इसी तरह यहाँ पे आएगा माइनस 9 से मल्टीप्लाई करें 27 और 17 कितना हो गया 44। ठीक है, नाउ अब हम क्या देखेंगे, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास है यहाँ ये, ठीक है, अगर हम यहाँ पे हमें 0 चाहिए, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 चाहिए, तो यहाँ पे 0 बनानी है, तो यहाँ पे 0 किससे बन सकती है, इससे बन सकती है, क्योंकि ये सिर्फ इस पे इफेक्ट डालेगा, इस पे यहाँ कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हम यहाँ कॉलम में चेंज करेंगे C3 में, तो C3 यहाँ पे 6 चाहिए, तो C3 प्लस का 6 C2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हमें 0 चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से बन के आएगी, बाकी सारे एलिमेंट तो 0 ही होंगे। C4 में चेंज करेंगे, C4 तो यहाँ पे चाहिए प्लस का 3, तो प्लस का 3 C2। ठीक है, ये देखिएगा
दोनों कॉलम को उतार लेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि इसमें हमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। जिसको चेंज करना है उनको छोड़ देते हैं, फिर उनको चेंज करके लिखते हैं। ये देखिए यहाँ 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 33 और 66 ऐसे ही रहेगा। इसी तरह यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 44 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए नाउ क्या करना है अब हमें, यहाँ हम अगर यहाँ पे हमें 1 चाहिए, यहाँ भी 1 चाहिए हमें, ठीक है। अगर 1 नहीं मिलता है यहाँ, तो यहाँ 0 मिल जाए तो हमारा यहाँ पे 3 ऑर्डर में मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सबसे पहले बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ 2 से अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ भी 0 मिल जाएगा और यहाँ भी 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं R4 में चेंज करूँगी, R4 में मुझे 0 0 मिल जाएंगे सभी एलिमेंट। तो R4 माइनस का 2 R3, ये देखिए ये सारी रो हम उतार लेंगे, ओनली फर्स्ट छोड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट में 4 छोड़ेंगे, 4 में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे 0 0 0 एंड 0, ओके। ये देखिएगा 0 0 कैसे हुए, ये R4 को मैंने R4 में मैंने सब्ट्रैक्ट किया R3 को, लेकिन 2 से हम मल्टीप्लाई किए थे तो 2 से की 0 0 हो गया, 2 से की 66 हो गया, 2 से की 44 हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 0 बन गया, यहाँ पे बन गया 0 0, ठीक है। अब नाउ हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, यहाँ हम चेंज करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 11 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो वो करेंगे क्यों हम, ये देखना क्यों किया है मैंने, ये यहाँ मैं चेंज कर रही हूँ R3 में, R3 को मैंने डिवाइड किया 11 से, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, यहाँ मिला मुझे 1 0 0 0। पहले तो हम इनको उतार लेंगे यहाँ से, 1 0 1 0 0, ठीक है। फिर 0 हो गया यहाँ भी 0, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 33 था, यहाँ पे 22 था, यहाँ पे 0 0 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूँ, 3 से इस रो में मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे यहाँ 1 मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरी यूनिट मैट्रिक्स बन गई, लेकिन फिर यहाँ का देखेंगे हम आगे, यहाँ पे 2/3 बन जाएगा। तो ये देखिएगा R3 को मैंने डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ जो मुझे मैट्रिक्स मिली वो कुछ इस तरह से मिलेगी, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2/3 एंड 0 0, इस तरह से। आप सभी को पता है कि नॉर्मल फॉर्म से हमें यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो नॉर्मल फॉर्म से किसी भी क्वेश्चंस की रैंक निकालने के लिए हम उसमें रो और कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसीलिए अब मैं इस कॉलम में चेंज करूँगी, इस कॉलम को मैं डिवाइड करूँगी 2/3 से या 3/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मुझे करना है चेंज C4 में, ठीक है। मुझे C4 में चेंज लाना है, तो C4 को मैं यहाँ पे, मुझे 1 नहीं बनाना है, मुझे यहाँ बनाना है 0। तो मुझे C4 में चेंज करना है, C4 माइनस, यहाँ पे मैं अगर C3 में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ मुझे 0 मिल जाएगा, 2/3 C3, क्लियर है। ये देखिए ये मुझे पूरा 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस किया तो ये 0 0 0 हो गया। तो ये देखिएगा थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन आप एक बार इसको करना, ट्राई करना इसको, तो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। सॉरी 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब ये देखिएगा, ये मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है लगभग, लेकिन हमें ये मिली किस फॉर्म में, देखिए ये यहाँ पे बस 3 ऑर्डर में मिली है मुझे यूनिट मैट्रिक्स, ये मिली है 3 ऑर्डर में। बाकी इसमें क्या है, एक कॉलम 0 0 का है, एक रो 0 0 की है, कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से मिली है। तो मुझे
3 ऑर्डर में मिली है यूनिट मैट्रिक्स। अब ये देखिएगा इसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट के कितनी रो में है, 1 2 3 रो में है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? रैंक हम वही तो बताते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नॉन ज़ीरो एलिमेंट आ रहे हैं रो के अंदर, तो वो है 1 2 3। और जो जिसमें जो ज़ीरो एलिमेंट आ रहे हैं रो में तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये देखिएगा 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? यहाँ देखिएगा क्लियरली, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। हम इसका नलिटी चेक करेंगे। नलिटी क्या होता है? जो मैट्रिक्स की रैंक है, तो वैसे रैंक इसकी एक्चुअल में होनी चाहिए थी 4, क्योंकि 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास। और मैट्रिक्स की जो एक्चुअल में क्लियरली रैंक आई है वो आई है 3। तो हम नलिटी में क्या करते हैं? रियल रैंक को घटा देते हैं। नलिटी पर हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे तो क्लियर कराएंगे कि नलिटी होता क्या है ऑफ ए या मैट्रिक्स। ए क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये हो गया 4 - 3 इज इक्वल टू 1। इसका नलिटी क्या है? ये आ गया 1। तो 1 क्या बता रहा है? 1 ये बता रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो या एक नए कॉलम ऐसा है कि जो ज़ीरो एलिमेंट रखता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि नॉर्मल मेथड से हम रैंक किस तरह फाइंड करते हैं। अच्छा, मैं एक बार और बता देती हूँ कि नॉर्मल मेथड से मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स को आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है रो और कॉलम ऑपरेशन के थ्रू। ओके, तो उसमें हमें यूनिट मैट्रिक्स बनानी होती है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम यूनिट मैट्रिक्स बनानी है। तो वो यूनिट मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि हमें प्योर फॉर्म में मिले, तो वो हमें किसी न किसी फॉर्म में नज़र आएगी, या तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है, या पूरी तरह वो यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अगर 4 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है तो वो हमें 3 ऑर्डर में या सेकेंड ऑर्डर में ज़रूर मिलेगी वो यूनिट मैट्रिक्स। तभी हम नॉर्मल फॉर्म से किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर पाएंगे इजी।